बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। हर किस्म दी तारीफात तस्बीहात अल्लाह सुबहानहू व तआला दी अजीम मुशफ़िक मेहरबान ज़ात वास्ते ख़ास ने बेशुमार ला तादाद दरूदो सलाम होन इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सैयदो वुल्द आदम मोहसने इंसानियत इमाम आज़म इमाम दीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते मोहतरम सामीन हज़रात, आज 28 रजब है और उर्फ़े आम दे अंदर ये बात मशहूर हो चुकी है कि नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू जो मिराज करवाई गई वो 27 रजब नू करवाई गई। अगरचे इस तारीख नू मुतय्यन करना ये हकीकत ते मबनी नहीं है, क्योंकि कोई भी वाज़े नस तो साबित नहीं कि नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू मिराज किस महीने और किस तारीख नू करवाई गई। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि वाक़या मिराज जो है ये रमज़ान के अंदर पेश आया। बाज़ ने कहा कि मुहर्रम दे महीने अंदर पेश आया, बाज़ ने कहा रबीउल अव्वल नू पेश आया और बाज़ ने कहा कि ये 27 रजब नू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मिराज करवाई गई। आप दे सफ़रे मिराज दे दो जुज़ ने, दो हिस्से ने। एक नू इसरा किया जाता है और दूसरे नू मिराज किया जाता है। इसरा जिहड़ा आपने ज़मीनी सफ़र किया बैतुल्लाह तो मस्जिद अक्सा तक दा, इसनू इसरा किया जाता है, और जो आपने मस्जिद अक्सा तो सिदरतुल मुंतहा तक दा सफ़र किया इसनू मिराज किया जाता है। जिहड़ा सफ़र नबी अलैहिस्सलाम ने ज़मीनी किया ये आपने एक बुराक, एक सवारी सी जो गधे तो कुछ बड़ी और घोड़े तो कुछ छोटी, और नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उस सवारी दी बरक रफ्तारी दा तज़करा करदिया होया फरमाया कि जिथे उसकी निगाह पैंदी सी उथे उहदा कदम पैंदा सी। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू जिस वक़्त मिराज करवाई गई उस वक़्त मस्जिद अक्सा तक दा यानी फ़लस्तीन दा अर्ज़े मुक़द्दस दा ये जो सफ़र सी उस दौर दे अंदर 40 दिनों के अंदर तय पांदा सी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात दे भी कुछ हिस्से दे अंदर बैतुल्लाह तो मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा तो सिदरतुल मुंतहा दी सैर करवाई। मेरे मोहतरम भाइयों, इस सफ़र का दूसरा हिस्सा जिसनू मिराज किया जाता है, मिराज का माना है चढ़ना। तो
बाज़ अहादीस के अंदर भी इस बात की सराहत है कि ये मेराज आपनू एक सीढ़ी के जरिए, एक लिफ्ट के जरिए आसमान ते चढ़ाया गया। तो बहरहाल मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना कि वाकया इसराओ मेराज ते दो किस्म के लोगों के ख्यालात ने। बाज़ ने कहा कि यह वाकया आपनू हालत ख्वाब के अंदर पेश आया, बाज़ ने कहा कि हालत ख्वाब के अंदर नहीं बल्कि बेदारी की हालत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इसराओ मिराज करवाई। इसे वजह तो ही मुशरिकीन ने इतराज़ किया सी। अगर एक ख्वाब का वाकया हुंदा तो फिर ये उत्ते इतना इतराज़ करने की जरूरत नहीं सी। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने जिस वक्त लोगों नू वजाहत की थी कि अल्लाह ने मैनू रात दे कुछ हिस्से दे अंदर इसराओ मिराज करवाई है, तो बाज़ नाक़िदीन ने इतराज़ किया और उन्होंने लोगों नू बुला लिया। बल्कि अबू जहल ने आखिया कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए जिहड़ी गल तुसी मेरे नाल कीती है ये लोगों के मजमे विच भी करोगे? तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ मैं लोगों के मजमे के अंदर भी बयान करांगा। तो उसने लोगों नू इकट्ठियां कर लिया। मकसद उदा ये सी कि ताकि लोगों नू नबी अलैहि सलातो वस्सलाम दे मुतल्लक शकूक व शुबहात दे अंदर मुबतला किया जाए। तो उसने कहा कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुफ्तगू सुनो। ये कह रहे ने कि मैनू अल्लाह ने रात दे कुछ हिस्से दे अंदर इसराओ मिराज करवाई है। फिर उन्होंने आप दे कोलों मुख्तलिफ सवालात करने शुरू कर दिते। नबी अलैहि सलाम फरमाते ने कि वो मस्जिद अक्सा दे मुतल्लक मेरे को सवाल कर दे, और मैं मुश्किल दे अंदर फंस गया क्योंकि कोई भी बंदा जो किसी जगह ते पहली दफा जाता है ओदे उस जगह नू हर जाविये और हर एंगल दे नाल जज नहीं करता। बहरहाल उन्होंने सवालात करने शुरू किए। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम फरमाते ने कि अल्लाह ने मस्जिद अक्सा मेरी अखां दे सामने ले आके खिलार दी। सारे पर्दे हायल हो गए। मैं हतीम वाली जगह ते मौजूद सी। ये मेरे को पूछते जाते, मैं वेख के इन्हां नू दसदा जांदा। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये वाकया इसराओ मिराज ही सी कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे सामने लोगों ने बयान किया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक कहना है कि मैनू अल्लाह ने रात दे कुछ हिस्से दे अंदर इसराओ मिराज करवाइए, ते तुहाडा इहदे बारे क्या ख्याल है, की राय है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे कि मैं अगर ये बात मेरे नबी ने कही है तो इहदे विच शक नहीं हो सकता। उन्हें क्या अजीब बात है, जिहड़ा सफर असी 40 दिनों के अंदर करने आ, तू पलक झपकने दे अंदर, एक झटके दे अंदर, एक लम्हे दे अंदर ये कह दिता कि अगर मेरे नबी ने आखी है तो बिल्कुल सच्ची गल है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, असी तो इस तो बड़ी बात दी तस्दीक करने आ कि नबी अलैहि सलातो वस्सलाम सुबह शाम सानू दसदे ने कि आसमान तो मेरे ते वही नाज़िल हुई और मैनू ये हुक्म दिता गया। असी जो सोने नबी दी ये गल मन के आप दे हर हुक्म नू मनने आ और असी समझने आ कि वाकयातन ये अल्लाह दा हुक्म है, अल्लाह दी तरफों वही नाज़िल हुई है। तो ये तो बात इहदे मुकाबले दे अंदर बड़ी छोटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाकया इसराओ मिराज दा आगाज लफ्ज़े सुबहान तो कीता, और जो अरब लोग ने ओ सुबहान अल्लाह उस वक्त कहते ने जो उन्होंने किसी गल ते ताज्जुब होवे
कि जेड़ी गल अकल विच ना आउंदी होवे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ते हर शै ते कादर है ना। क्यों जी? अल्लाह ते हर शै ते कादर है। वो चाहे तो किसे नू जनाब तख्त तो तख्ते ते लटा दे, वो चाहे ते किसे नू मौत दे मुंह चों निकाल के अल्लाह इज्जतां दे नाल सरफराज फरमा दे। ये उस मालक दियां शाना ने। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाकया इसरा मिराज नू लफ्ज़े सुबहान तो शुरू फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलाने नबुवत फरमा दे ओ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह फरमांदे ने, सुबहान अल्लाज़ी, पाके ओ ज़ात, असरा बि अब्दिही, ओ ज़ात पाके हर ऐब तो, पाके हर कमजोरी तो, पाके सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाके ओ ज़ात जिन्ने अपने बंदे नू सैर करवाई। असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम तो मस्जिद अक़सा तक दी। अल्लज़ी बारकना हौलहू, मस्जिद अक़सा ओ मस्जिद जिदे इर्दा गिर्द नू भी अल्लाह ने बाबरकत बना दिता है। लिनुरियहू मिन आयातिना, अल्लाह फरमांदे ने असी मेराज इस वास्ते करवाई है ताकि असी अपने महबूब नू अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखला सकीए। लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। कुरान दा दूसरा मुकाम है, अल्लाह फरमांदे ने, लक़द रआ मिन आयातिहिल कुबरा, अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर नू अपनी अजमत दियाँ, अपनी कुदरत दी बड़ी बड़ी निशानियां दिखलाइयां। उन्हां निशानियां चो सब तो पहले ते ओ बुर्राक है जिहदे ते नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने ये जमीनी सफर किया। आप फरमांदे ने ओदी बरक रफ्तारी दी एक कैफियत सी कि ओदी मुंतहाए नजर ते ओदा कदम पैंदा सी। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, जरा उस दौर दे अंदर तसव्वरात दी दुनिया दे अंदर जाके सोचो ते सही, जेड़ा सफर 40 दिना दे अंदर तय पांदा सी वो चंद लम्हियां दे अंदर हो जाए, ताज्जुब वाली गल है ऐसी कि नहीं? ते ए अल्लाह दी अजीम निशानी है कि नहीं? अल्लाह अकबर। फरमाया लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, ए बुराक भी अल्लाह ताला दी कुदरत दी अजीम निशानी सी। फिर नबी अलैहि सलातो वस्सलाम जो मस्जिद अक्सा दे अंदर तशरीफ लै गए तो आपने देखा कि मस्जिद अक्सा नमाजियां दे नाल भरी हुई है। अल्लाह अकबर। और ए ओ नमाजी ने जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया ते अंबिया और रसूल बना के मबूस फरमाया सी। अल्लाह अकबर। 1 लाख कमो पेश 24,000 नबी और रसूल मस्जिद अक्सा दे अंदर जमा ने। इत्थे भी एक बात याद रखो, लोगों ने कहा कि अल्लाह ने इन्हां नबियां दी रूहां नू जमा कीता सी। बाज ने कहा कि अल्लाह ने नबियां दी रूहां नू जमा कीता सी। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों,
ये मोजज़ा है, ये मोजज़ा है। बाद लोग इथों ये दलील भी पकड़ते हैं कि अंबिया अपनी कबरां दे अंदर इसे तरह जिंदा ने जिस तरह अज असी दुनिया ते जिंदा हाँ। वो आंदे ने अगर जिंदा नहीं सी ते फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां मस्जिद अक्सा दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इमामत दे अंदर नमाज किस तरह पढ़ा दी। और मेरे मोहतरम भाईओ, एक पासे इस वाक़े नूं मोजज़ा आंदे हो, दूजे पासे इहदे ते अपनी अकल दे घोड़े भी दड़ांदे हो। याद रखो, मोजज़ा कहंदे ही उस चीज़ नूं है जिहड़ी अकल विच ना आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाबे कहफ दा वाक़या बयान कीता है। कितना लंबा अरसा अल्लाह ने उन्हां नूं सुलाए रखिया, फिर वो जिंदा होए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां नूं दोबारा मौत दी। इसे तरह कुरान पाक के अंदर एक नबी का वाकया मौजूद है कि एक बस्ती चो गुजरे, जो बस्ती अपनी छत्तां दे बल जमीन ते गिरी पड़ी सी, वीरान और खंडरात हो चुकी सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दिल दे अंदर ख्याल आया कि अल्लाह ऐ जो बस्ती अपने बशिंदियां समेत तबाहो बर्बाद हो चुकी है, अल्लाह तू इन्हां नूं किवें जिंदा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नबी नूं 100 साल वास्ते मौत दे दी। फ़अमातहुल्लाहु मियाता आमिन सुम्मा बअसहु, 100 साल बाद अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो इन्हां दा खाना सी वो उसे तरह बिल्कुल ताज़ा और फ्रैश मौजूद है। और इन्हां दा जिहड़ा जानवर, इन्हां दी जो सवारी सी वो ख़त्म हो गई, मर गई, हड्डियां बिल्कुल मट्टी बन चुकियां ने। मेरे मोहतरम भाइयों, हुण वेखो, गल तो यह वे कि सवारी तो खुली रहिंदी, चरदी रहिंदी, अल्लाह उहदी जिंदगी रखदा ते वो 100 साल भी जिंदा रहिंदी। लेकिन खाना ना तो कोई उस वक्त जदीद सिस्टम सी कि जिहदी वजह तो खाने नूं स्टोर किया जा सकता सी, लेकिन खाना उस तरह बिल्कुल फ्रैश है और सवारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने उस सवारी नूं जिंदा कीता, उहदियां हड्डियां जोड़ियां, गोश्त चढ़ाया, फिर उहदे अंदर रूह फूकी गई। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दसना ये चाहना कि अल्लाह हर चीज़ ते कादर है। जिस मालिक ने इस नबी नूं 100 साल मौत दे के दोबारा जिंदा कर लिया, वो मालिक इस बात ते भी कादर है कि सारे अंबिया और रसूलां नूं जमा करके मेरे नबी दी इक्तदा दे अंदर नमाज वास्ते मस्जिद अक्सा दे अंदर ले आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इथे आप दी अजमत, मेरे नबी दी शान भी है कि नबी अलैहिस्सलाम जो मस्जिद अक्सा दे अंदर तशरीफ लै गए, मस्जिद अक्सा अंबिया और रसूल दे नाल भरी पड़ी है। हजरत जिब्राईल अमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बाजू तो पकड़िया और मुसल्ला इमामत ते खड़ा कर दिता, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मुसल्ला इमामत ते खड़ा करके कायनात के लोगों नू ये पैगाम दे दिता कि मेरे नबी दी अजमत और शान एवे कि अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर नू ते अंबिया दा भी इमाम बना दिता है, अंबिया दा भी इमाम बना दिता। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नू जमात करवाई। ये भी इस वाकया मिराज का एक बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ी निशानी है। फिर नबी अलैहिस्सलाम नू सीढ़ी के जरिए आसमाना ते ले जाया गया। ये सीढ़ी भी आप वास्ते एक अजमत दी निशानी है। नबी अलैहिस्सलाम पहले आसमान ते पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी दाई तरफ देखते ने, मुस्कुरा पैंदे ने, अपनी बाई तरफ देखते ने, रो पैंदे ने। आप अलैहिस्सलाम ने जिब्रील तो पूछया कि क्या वजह है। बताया गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आदम अलैहिस्सलाम दी जुर्रियत है जो दाई तरफ ने, ए अहले जन्नत ने जो बाई तरफ ने, ये अहले जहन्नम ने जो ये जन्नतियां वाल वेखते ने मुस्कुरांदे ने, और जो दोज़खियां वाल वेखते ने तो
रो पैंदे ने। अल्लाह अकबर। दूसरे आसमान ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुलाकात हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल होई। तीसरे आसमान ते नबी अलैहिस्सलाम दी मुलाकात सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम दे नाल होई। चौथे आसमान ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात होई और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं वेख्या अल्लाह ने कायनात दा निसफ हुसन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अता कीता है। इतने हसीनो जमील नौजवान। अल्लाह अकबर। पांचवें आसमान ते नबी अलैहिस्सलाम दी मुलाकात सैयदना हारून अलैहिस्सलाम दे नाल होई। छठे आसमान ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाल होई। सातवें आसमान ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुलाकात हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम दे नाल होई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हजरत इब्राहीम दे नाल मुलाकात करते ने आपने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ुर्रियत चो आप दी औलाद चो सब तो ज़्यादा शक्ल दे एतबार नाल मैं आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नाल मुशाबत रखना। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू एक मैसेज और पैगाम दिता। फरमाया कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत दे लोगां नू मेरा सलाम कहना। अपनी उम्मत दे लोगां नू मेरा सलाम कहना और इन्हां नू एक पैगाम भी दे देना कि जन्नत एक चटियल मैदान है। इहदी जमीन बड़ी जरखेज है, पानी बड़ा मीठा है, लेकिन एक चटियल मैदान है। इहदे अंदर तुसी बागात लगा सकते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। और ओ बागात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा अपनी जुबान चो जिक्र दे कलिमात अदा करदा है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जो कलिमात पढ़दा है अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक कलमे दे बदले जन्नत दे अंदर इहदे नाम दे दरख्त लगा दिंदे ने। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह नू राजी करने वास्ते अपनी जुबान नू अल्लाह दे जिक्र दे नाल तर रखिया करो। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुंदी, कोई अजाफी वक्त की जरूरत नहीं। जिदो फारिग होवो, जिदो मौका मिले अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ए हमद दे अल्लाह दी तस्बीह दे कलिमात अपनी जुबान मुबारक चो अदा करया करो। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सातवें आसमान ते मैं बैतुल मामूर वेख्या। जिस तरह दुनिया ते बैतुल्ला अल्लाह दा घर है, इसी तरह बैतुल्ला दे बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है जो फरिश्तियां दा मरकज है इबादत दा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर रोज 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर दे अंदर इबादत दी गरज दे नाल दाखिल हुंदे ने। जेड़ा एक बारी दाखिल हो गया क़यामत तक ओदा दोबारा नंबर नहीं आएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इहदे तो साबित होया दो चीज़ां कि एक तो बैतुल मामूर ये फरिश्तियां दी इबादत गाह फरिश्तियां दा मरकज है और दूसरा इहदे तो साबित होया कि इतनी तादाद है फरिश्तियां दी कि 70,000 हर रोज दाखिल हुंदे ने। जेड़ा एक बार दाखिल हो गया क़यामत तक दोबारा ओदी वारी दोबारा नहीं आएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उथे सिदरातुल मुंतहा देखी, एक बेरी दा दरख्त है जिहदे फल फरमाया कि हिजर शहर दे मटकियां दी तरह बड़े बड़े ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इथे सोने दे जनाब परिंदे छोटे छोटे हशरात ओ गर्दश कर रहे सी और उस खूबसूरती नू मुज़य्यन कर रहे सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जमीन तो कोई चीज भी ऊपर जाती है ओदी हद ए सिदरातुल मुंतहा है। आसमान तो कोई हुक्म नाज़िल हुंदा है वो सब तो पहले सिदरातुल मुंतहा ते दिता जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल अमीन नू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उथे दूसरी मरतबा इन्हां दी असल हालत दे अंदर देखिया।
एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन नू मक्का दे अंदर देखा और आपने फरमाया कि मैं देखा जिब्राइल ते 600 पर सी और इतना बड़ा जिसम, इतनी बड़ी जसामत कि उस उन्हां दे जिसम दे नाल जमीनो आसमान दा खला पोर हो गया सी। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा दे मौका ते जिब्राइल अमीन नू उन्हां दी असल हालत दे अंदर देखा। मेरे मोहतरम भाइयों, इत्थे एक बात दी तरफ तवज्जो फरमा लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर इस बात दी वजाहत फरमाई है। अल्लाह फरमांदे ने वाला कद राआहु नज़लतन उखरा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इद यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ए आयात नाजल फरमाइया तो बाद लोगों ने वाला कदर आहू नज़लतन उखरा तो मुराद ए लिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दा दीदार कीता है, अल्लाह नू वेखे आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इन्हां तो मरवी अहादीस मौजूद ने पूछा गया कि क्या अल्लाह ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अल्लाह दा दीदार कीता सी? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा ए मोहतरमा मोमिना दी माँ सैयदा अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि कोई शख्स अल्लाह नू किस तरह देख सकता है जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो नूर ने, अल्लाह तो नूर है। कुरान पाक दे अंदर एक वाकया मौजूद है जिदे तो इस बात की सराहत मिलती है कि ए दुनिया ते कोई शख्स अल्लाह नू वेख नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे तुसी सुनिया है कि अल्लाह दे नाल हम कलाम हुंदे सी, अल्लाह दे नाल कोहे तूर ते हम कलाम हुंदे सी। इन्हां दी कौम दे लोगां ने आखिया कि ए मूसा असी उस वक्त तक ईमान नहीं ले आवांगे जब तक कि असी अल्लाह नू अपने रूबरू देख ना लईए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया बुझाया, लेकिन कौम जिद्दी हट धर्म, उन्हें आख्या जी असी ते उस वक्त तक ईमान नहीं ले आवांगे जब तक अल्लाह नू देख ना लईए। मूसा अलैहिस्सलाम कौम दे कुछ लोगां नू अपने नाल कोहे तूर ते लै गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन नू अपनी दरखास्त पेश की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मूसा कोई मैनू वेख नहीं सकता। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तजल्ली डाली। कुरान इस बात की वजाहत फरमा रहा है, फरमाया काला रब्बी आरिनी अनजुर इलैक काला लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बु लिल जबली जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नूर दी तजल्ली डाली ते मूसा अलैहिस्सलाम गश खा के गिर जाते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे वीरो मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह दे नबी ने, अल्लाह नू वेख नहीं सके। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे सैयदा अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमांदियां ने कि अल्लाह नू कोई किवें देख सकदा है जबकि अल्लाह ते नूर है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना दीदार करवाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू जन्नत के अंदर इकट्ठियां फरमाए। उथे सारे अहले जन्नत
अल्लाह दा दीदार करनगे और अहले जन्नत नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर मन चाही चीज अता कीती होएगी। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, अहले जन्नत वास्ते इस तो बड़ी नेमत और कोई नहीं होएगी जो है अल्लाह दा दीदार। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इस बात की वजाहत फरमाई, फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। हजरत जिब्राइल अमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा दे मुकाम ते दूसरी मरतबा इन्हां दी असल हालत दे अंदर वेखिया। मेरे मोहतरम भाइयों, हुण गौर करिया जे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि सिदरतुल मुंतहा दे करीब मैं कलमा चलन दी आवाज सुनी, कलमा चलन दी कि लोहे महफूज तो जो फरिश्तियां नू तकदीरां लिखवाइयां जांदियां ने, फरमाया कि इस कदर ज्यादा तादाद के अंदर फरिश्ते लिख रहे सी कि इन्हां दी कलम चलने दा एक कहकशां बन गया सी, एक समा बन गया सी। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं उथे 4 नहरां वेखियां सिदरतुल मुंतहा दे मुकाम ते। फरमाया 2 नहरां जन्नत दे अंदर जा रही ने और 2 नहरां जमीन ते आ रही ने जिसनू फुरात और नील किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने मैनू अपनी जन्नत दी सैर करवाई। जन्नत दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हो इन्हां दे चलने दी आवाज सुनी। पाक पैगंबर पूछदे ने ए जिबरील ए कौन है जो जन्नत दे अंदर मेरे आगे आगे चल रहा है? दसिया गया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी ये तुहाडा गुलाम बिलाल है, चलदा जमीन ते वे अल्लाह ने पैरां दी आहट नू जन्नत दे अंदर पहुंचा दिता है। बाद अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछया कि ए बिलाल तेरा ओ केड़ा अमल है जिदी वजह तो तू उम्मीद करना कि मेरे इस अमल दी वजह तो अल्लाह ने मैनू ए मुकाम और शरफ दिता है? तो हजरत बिलाल कहन लगे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैनू इंज जापदा है कि मैं जदों भी वुजू करना 2 रकत तहियतुल वुजू पढ़ना हो सके तो मेरे ऐसे अमल की वजह तो ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैनू ये मुकाम और शरफ अता किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत देखी और जन्नत दी नेमतां दे नज़ारे कीते। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उथे एक महल देखिया बड़ा खूबसूरत है जिहदे बाहर खड़े होके अंदर दा नज़ारा देखा जा सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछया कि ये महल किदा है? दसिया गया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी ये तुहाडे यार उमर दा महल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नू इस बात दी आके वजाहत फरमाई। फरमाया कि इतना खूबसूरत महल मेरा दिल करता सी कि मैं अंदर दाखिल होवां, लेकिन उमर मैनू तेरी गैरत याद आ गई कि उमर अपनी इजाजत तो बगैर अपने घर किसी नू दाखिल होने की इजाजत नहीं दिंदा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात पे ताज्जुब भी किया और अखां चो आंसू जारी हो गए और कहन लगे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी उमर तुहाडे ते किवें गैरत कर सकदा है? अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों इस बात के अंदर भी मैं एक बात की तरफ इशारा करना चाहना कि नबी अलैहिस्सलाम तकवे परहेजगारी लिल्लाहियत के अंदर साडे नालों बहुत ज्यादा ने। आपने फरमाया वल्लाही इन्नी लाअख्शाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम, मैं अल्लाह की कसम उठा के आना कि मैं तुहाडे सारियां नालों ज्यादा अल्लाह तो डरन वाला मुत्तकी और परहेजगार हाँ। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर की इजाजत तो बगैर उन्होंने घर कदम नहीं रखिया। तो जो मेरे मोहतरम भाइयों अज साडे नौजवान एक दूसरे दे नाल दोस्ती है, यारी है, एक दूसरे दे नाल मुहब्बत का रिश्ता है, बगैर किसी इतला दे, बगैर इन्फार्म कीते हो, बगैर इजाजत लियो किसी भी अपने भाई दे घर दे अंदर दाखिल हुंदे ने, उन्होंने डरना चाहिए है। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत नू
सामने रखना चाहिए है। लोग आंदे ने जी मेरा इन्हां तो केड़ा पर्दा, मेरा ते बचपन भी इन्हां विच गुजरिया, जवानी भी इन्हां विच गुजरी। अल्लाह अकबर कबीरा। इको ही छाबे चो मैं और ये सारी फैमिली बैठ के खाना खा लिया करते सी। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये जहलीयत वाली बातों नू छोड़ दिओ, आओ इस्लाम दे करीब। इस्लाम सानू हया दा और पर्दे दा हुक्म दिंदा है। इस कदर ज्यादा इस बात पे तवज्जो दी गई है मेरे मोहतरम भाइयों, इस कदर ज्यादा जोर दिता गया है कि कोई शख्स अपने घर जिथे ओ और ओदी अहलिया मौजूद है उथे भी जाए तो अपनी बीवी नू बाखबर करके जाए। अगर कोई बाप अपनी बेटी नू, कोई बेटा अपनी माँ के घर के अंदर जा रहा है, उन्होंने भी इतला दे के जाए। फरमाया कि क्या तुहाडे चो कोई बंदा इस गल नू पसंद करता है कि वह अपनी मां नू हालते गैर दे अंदर देखे, बरहना हालत दे अंदर देखे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत उमर कहन लगे अल्लाह दे नबी, उमर तुहाडे ते गैरत नहीं कर सकता। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत भी देखी, जन्नत की नेमतां भी देखियां और आपने जहन्नम भी देखी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं देखा जहन्नम दे अंदर कुछ ऐसे लोग सी जिन्हां ते होंठां नू आग दी कंचियां दे नाल काटिया जा रहा सी। मैं पूछया कि एक कौन लोग ने, तो मैनू दसिया गया ये अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी, ये तुहाडी उम्मत दे ओ उलमा ने जो लोगां नू तो नेकी दा हुक्म करदे सी लेकिन आप नेकी नहीं सी करदे। दूसरे ते तनकीद करना, दूसरे नू मेरे मोहतरम भाइयों समझाना ये आसान है, लेकिन इस तो बहुत मुश्किल बात यह है कि कोई बंदा अपने दामन की फिक्र करे, कोई बंदा अपने आप पे गौर करे कि यार मेरे अंदर कितनियां खराबियां ने, मेरे अंदर कितने नकाइस ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, उस तो बड़ा समझदार दाना इंसान कोई नहीं है जो अपने आप नू हर वेले कुरेददा रहिंदा है, अपने आप की फिक्र दे अंदर मुबतला रहिंदा है। क्योंकि जिस वक्त कबर दे अंदर जाना है, हर बंदे तो ओदी जिंदगी दे मुतल्लक पूछा जाएगा, हर बंदे तो ओदी जिंदगी दे मुतल्लक खाओ हालते खलवत होए जलवत होए लोगां दे मजमे दे अंदर है या अपने बेडरूम दे अंदर तन्हाई दे अंदर है, हर बंदे तो ओदी जिंदगी दे बारे पूछा जाएगा। ओ बंदा बड़ा ही समझदार दाना इंसान है जिहड़ा बंदा अपनी कबर नू, अपने मरने नू याद रखदा है और अपने आप नू सीधा करने की कोशिश दे अंदर मसरूफ रहिंदा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम दे अंदर वो लोग भी देखे जो एक दूसरे की गीबत करते सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि कुछ लोग अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खा रहे ने। पूछया ये कौन लोग ने? दसिया गया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी ये तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जो अपने भाइयों की गीबत करया करते सी, कंड पिछों उन्होंने बुराई बयान करते सी। जो कोई सामने आ जाए ओदे जनाब जमीनों आसमान दे कलाबे मिला दिते जाते ने, ओदी जनाब इस कदर ज्यादा टीसी की जाती है। वह बंदा समझता है कि वाकया नहीं यार ये मेरा बड़ा एहतराम करता है, बड़ी इज्जत करता है, बड़ी मुहब्बत दिंदे ने। लेकिन जिस वक्त वो मौजूद ना होए तो ओदी बुराइयां, ओदे बारे तबसरे, अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, वाकया इसरा व मिराज के अंदर जेड़ी तवज्जो तलब बातां ने उन्हां ते गौर करो। जेड़ा बंदा हर वेले दूसरियां दी ऐब जोई करदा है, दूसरियां दी गीबत करदा है, दूसरियां दी बुराई बयान करदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदा रिज़क तंग कर दिंदे ने, अल्लाह ओदा रिज़क खिलार दिंदे ने, यानी उसनू मुश्किल दे अंदर मुबतला कर दिंदे ने। और जेड़ा बंदा दिलों अपने मुसलमान भाई दी इज्जत और कदर करदा है और ओदी बुराई बयान नहीं करदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदे वास्ते रिज़क दे वसाइल कुशादा फरमा दिंदे ने।
इंज समझो कि मेहनत घट करनी पैंदी है, अल्लाह सिला ज्यादा अता करते ने। मैं एक मिसाल, एक हकायत बयान करांगा कि एक शख्स अपने किसी दोस्त के कोल गया मुलाकात वास्ते। उसने देखा कि ये दोस्त ने अपने हाथ के अंदर कुछ जवार दे दाने लए ने और ये कोल एक मुर्ग है। वो मुर्ग आंदा है, ये हाथ तो वो दाने लैके खा रहा है। अल्लाह अकबर। इसने बड़ा ताज्जुब किया कि यार ये जानवर किस कदर अपने मालिक दे नाल मानूस हो चुका है कि ओदे हाथ विचों दाने लैके खा रहा है। जिस वक्त वो खा चुकिया, ओदा पेट भर गया, वो जनाब एक साइड ते हो गया। फिर उसने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ दिनों तो बाद कि वो अपने मुर्ग नू इस तरह हाथ दे अंदर दाने लैके खिला रहा है। मुर्ग ने चूंच मारी जो ओदे हाथ ते वजी और वो दाने गिर गए, बिखर गए। वो सारा दिन हुण एक दाना इथों चुकदा, एक दाना इथों चुकदा, एक दाना इथों चुकदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, वो चल फिर के थक हार के वो दाने खांदा है। किथे वो एक जगह ते आराम नाल खड़ा होके हाथ दे विचों लैके खा रहा सी और किथे पूरे सहन दे अंदर बिखरे हुए दाने इकट्ठे करके खा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा कि यार क्या बना? उन्हें कहा कि गल एवे, जिदों तक ये ठूंगे नहीं सी मारदा, जिदों तक ये ठूंगे नहीं सी मारदा, इज्जत दे नाल एक जगह ते बैठ के बगैर किसी मुशक्कत दे खा रहा सी। जिदों इसने ठूंगे मारने शुरू कर दिते, अल्लाह ने इहदे रिज़क नू बखेर दिता है। रिज़क ओही है, लेकिन उसनू हासिल करने वास्ते इसनू तरद्दद और मुशक्कत करनी पैंदी है। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो, जेड़ा बंदा एवें हर गल ते दूसरे ते तनकीद करता है, दूसरियां दी गीबतां और चुगलियां करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पहला नुकसान ते उसदी जात नू ये पहुंचता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदे रिज़क नू बखेर दिंदे ने। ओनू मुशक्कत ज्यादा करना पैंदी है ते हाथ पल्ले कुछ नहीं आंदा। आंदा है जी कि टके दी आमदन नहीं ते मिंट दा वेल नहीं। वजह क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, आओ असी अपनी इसलाह करिए। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने गीबत करने वालियां नू देखा कि जो अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खा रहे सी। अल्लाह अकबर। दसिया गया कि ए महबूब पैगंबर जी, ये तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जो अपने मुसलमान भाइयों की कंड पिछों उन्हां दी गीबत करते हैं, उन्हां दी बुराई बयान करते हैं। और फिर मेरे मोहतरम भाइयों, मिराज के मौका ते नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 तोहफे अता फरमाए। 5 नमाज़ां दा तोहफा, सूरह बकरा दी आखिरी 2 आयात दा तोहफा, और इसे तरह ऐलान फरमा दिता गया कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहाडी उम्मत दा ओ फर्द जो मेरे नाल शिरक नहीं करेगा, मैं उसनू जहन्नम दा अजाब नहीं देंगा। 5 नमाज़ां दे मुतल्लक तफसील दे अंदर जायो बगैर मैं इस बात की वजाहत करना चाहना कि अल्लाह ने 50 नमाज़ां दित्तियां सी। बार बार सवालात करन दे नाल, बार बार तखफीफ की इजाजत मंगण दे नाल अल्लाह ने 5 रहन दित्तियां और फरमाया कि तुहाडी उम्मत पढ़ेगी 5, पर मैं रब अजर इन्हां नू 50 नमाज़ां दा अता करांगा। और फिर नमाज की अहमियत और फर्जियत वास्ते इस बात की तरफ भी तवज्जो फरमाओ कि अल्लाह ने सारे अहकामात जमीन ते उतारे ने, और नमाज की अहमियत यह है कि अल्लाह ने आसमाना ते बुला के अपने महबूब पैगंबर ते 5 नमाज़ां फर्ज कीतियां ने। और फिर नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू सूरह बकरा दी आखिरी 2 आयात दे नाल तोहफा दिता गया। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा सूरह बकरा दी ए आखिरी 2 आयात पढ़ के सौ जाता है, ये 2 आयात एदे वास्ते काफ़ी हो जांदियां ने।
ये सारी रात सुता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तियां नूं हुक्म फरमांदे ने मेरे इस बंदे वास्ते क़ियामुल लैल दा अजर ते सवाब लिखते रहो। फिर फरमाया कि जिसने अल्लाह दे नाल शिरक नहीं कीता होएगा अल्लाह उसनू जहन्नम दे अजाब तो महफूज फरमा लेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, इस तो बड़ी और साडे वास्ते खुशखबरी क्या हो सकती है कि जेड़ा बंदा अपने आमाल दे अंदर अपने अकीदे दे अंदर शिरक नू शामिल नहीं होने दिंदा, बड़ा फूंक फूंक के पाँव रखदा है कि अल्लाह दे नाल शिरक ना हो जाए। अगर बातकाज़ाए बशरियत ओदे कोलों कोई गुनाह सरजद हो जाए, मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह अपनी रहमत नाल मुआफ कर देगा, लेकिन शिरक मुआफ नहीं होएगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाहु अकबर। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सारियां नू शिरक दी गलाजत तो महफूज फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, जिथे अपनी औलाद नू एक कारोबार दे वल और तरीके दसते हो, जिथे अपनी औलाद नू एक दूसरे दे नाल मिलन दा सलीका दसते हो, उथे कदे अपनी औलाद नू बिठा के उन्हां नू अल्लाह दी तौहीद भी दसिया करो, उन्हां नू रसूलुल्लाह दी सुन्नत दी अहमियत भी दसिया करो, उन्हां नू शरीयत दे अहकाम भी दसिया करो। जिस तरह हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे नू वसीयतां कीतियां, उन्हां विच एक ए भी सी कि अल्लाह दे नाल शिरक ना करना। इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, इस वास्ते के शिरक अल्लाह दे हां सब तो बड़ा जुल्म है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज करवाई और फरमाया लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब नू अपनी कुदरत दी अजीम और बड़ी बड़ी निशानियां दिखलाइयां, और इन्हां निशानियां दे अंदर साडे वास्ते भी सबक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सब नू किताबो सुन्नत ते जिंदा रखे। अल्लाह सब नू साडा सब दा खात्मा ईमान ते फरमाए, शिरक दी गलाजत तो महफूज फरमाए। और अल्लाह सब तो बड़ी गल ए वे कि साडे दिलां नू एक दूसरे वास्ते साफ कर दे। मोहतरम भाइयों, ये इतना बड़ा अमल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स नू 3 दफा फरमाया कि ए बंदा जो मस्जिद दे अंदर दाखिल हो रहा है, ये बंदा जन्नती है। सहाबी रसूल ने टो की कि अमल वेखा, किस अमल की वजह तो यह जन्नती है, लेकिन कोई ऐसा बज़ाहिर अमल नजर ना आया। पुछने ते दसिया, फरमान लगे कि गल ए वे, मैं अज तक अपने दिल विच कदे किसे वास्ते बुग़ज़ नहीं रखिया। शायद मेरे अल्लाह नू मेरी एहो ही अदा पसंद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे वास्ते सोने नबी दी जुबान चो 3 दफा जन्नत दी बशारत निकलवाई है। किसी भी मामले के अंदर कोई उलझाव हो जाए, तनाव हो जाए, झगड़ा हो जाए, तुहाडी बात नू अहमियत नहीं दी गई, अपने दिल नू साफ कर लो। दिलों के अंदर एक दूसरे वास्ते बुग़ज़ और कीना ना रखो। इंशाअल्लाहुर रहमान आने वाले वक़्त के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे अदा की वजह तो तुहाडे दुश्मनों नू भी तुहाडा दोस्त बना देगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे वजह तो तुहाडे गुनाहां नू मुआफ़ कर देगा। अल्लाह अमल दी तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।